नमस्कार दोस्तों, आप शुरू कर चुके हो महोबा 20 न्यूज। मैं रिपोर्टर राहुल। भड़ार गांव में लकुश नगर से आए हुए भाजपा पार्टी के पार्टी व मंडल अध्यक्ष उपस्थित हुए हैं। कमेटी के मेंबर रिंकू राजपूत के द्वारा स्वागत व अभिनंदन करते हैं। पार्टी व समस्त क्रिकेट खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं। हाथ मिलाते हुए क्रिकेट मैच का मुआयना करते हुए पिच का भी आनंद लिया है। तभी राजनगर विधायक अरविंद पटेल जी का आगमन हुआ है। ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत व सत्कार किया जा रहा है। रिंकू राजपूत के द्वारा स्वागत किया गया है। भड़ार की टीम विजेता हुई है, जहां पीरा ने 108 रन बनाकर लक्ष्य छोड़ा था, वहां भड़ार ने 110 रन बनाकर विजय प्राप्त की है। आज ग्राम भड़ार के टूर्नामेंट के समापन के अवसर पर हमारे बीच में हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष खलक राजपूत जी, महामंत्री आनंदी अहरवाल जी, हमारे आपके गांव के छोटे भाई प्रेम राजपूत जी, छबलाल जी पठा से, हमारे आप के रामपुरा के गुलाब राजपूत जी उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे पीला से यादव जी और हमारे साथ आए हुए अतर्रा के सरपंच हमारे बड़े भाई शिवराम दवे जी और सभी यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, राजू भैया हमारे और पंकज शर्मा जी जो कि नौता से, और सभी नौजवान साथी, बड़े बुजुर्गों को और सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं अपनी तरफ से दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। जैसा कि अभी टूर्नामेंट भी गाँव में हमारे जो नौजवान साथी हैं वह टूर्नामेंटों का आयोजन कराते हैं। आप देखते होंगे जब खेल चलता है, आयोजन चलता है कई दिनों तक, 5-7 दिन कई आयोजन होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति मेहनत करे उसकी चीज़ें हो जाए। ये आयोजन होते हैं सबके संयुक्त टीम भावना से होते हैं, चाहे वो टूर्नामेंट हो, चाहे वो मैच हो, सभी और सभी के सक्सेस के पीछे कहीं न कहीं एक कारण होता है, वह होता है टीम भावना। जो सभी मिल करके, सब जुड़ करके और अपनी अपनी जिम्मेवारियों को सही ढंग से निभाते हैं, तो तभी टूर्नामेंट संपन्न होता है। और मैच वही जीतता है कि जिसको जो जिम्मेवारी दी जाए वह उसको बखूबी निभाएगा, तो उस टीम को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यहाँ पर दोनों टीमें, एक पीला की है, एक साथ भड़ार की है ना, तो जीत भड़ार ने हासिल की है। मैं दोनों टीमों को बधाई देता हूँ। एक टीम हारी कोई भी टीम नहीं है, एक विजेता रही है, एक विजेता रही है। तो मेरी तरफ से दोनों टीमों को बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। मेरा आप दोनों टीमों को यही कहना है कि हम ऐसे ही खेल खेलते रहें और अपने गांव का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं। खेल को केवल मेरा हर जगह जाकर के मैं चीज़ कहता हूँ कि खेल को केवल अपने मनोरंजन को लेकर के ना खेलें। हर कोई का कैरियर हर चीज़ में नहीं बनता। जैसे मैं पॉलिटिक्स करता हूँ तो ऐसा नहीं कि हर नेता विधायक बनता हूँ।
ऐसा नहीं कि हर खिलाड़ी तेंदुलकर बनता हो, लेकिन प्रयास करना हमारा काम है। हम अगर प्रयास ही नहीं करेंगे तो संभव नहीं है कि हर कोई तो सोचे। अगर हम सोचते ही नहीं तो विधायक कहाँ से होते, और तेंदुलकर भी सोचते नहीं बचेंगे तो तेंदुलकर भी होते। हमने खेला, मेहनत की, प्रयास किया, मिलना ना मिलना, होना ना मिलना ईश्वर के हाथ में होता है। अपनी तरफ से मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं टूर्नामेंट में इसीलिए अधिकतर जाता हूँ। मैं अगर फोन आता है, एक तो आप लोगों का लाड़ प्यार और जो आशा के साथ जो बुलाते हो ना आप लोग, तो मैं फिर अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मेरी व्यवस्थाएं भी रहते हैं क्योंकि अब तुम लोगों ने एक जिम्मेवारी दे दी है। और 300 गाँव है विधानसभा में, 100 पंचायतें हैं पूरी विधानसभा में। इन 300 गाँव में प्रयास करता हूँ कि मैं अपने नौजवान साथियों का मन उदास न करूँ। उनकी इच्छा मुझे लाने की रहती है तो मैं सहज स्वीकार करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि हर जगह पहुँच पाऊँ। उसका कारण ये है कि नौजवान साथियों का जिस प्रकार से मुझे प्यार स्नेह मिलता है, जो आशीर्वाद उनका, जो छोटे भाइयों का मेरे पे रहता है, इसी का कारण कि मैं आज जिस रूप में खड़ा हूँ तो इन नौजवानों का साथ मुझे पता है कि 1000% में वो साथ है, तब जाकर के मैं इस स्थान पर खड़ा हो पाया हूँ। तो भरोसा करना भाई कि मैं कोई राजनीति करके राज भोगने नहीं आया हूँ, मैं कोई सुख भोगने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए काम करने आया हूँ। भरोसा करना, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ने आया हूँ। तो सभी बड़े बुजुर्गों के लिए, माताओं बहनों के लिए, बच्चों के लिए और नौजवान साथियों के लिए, सभी के लिए काम करने आया हूँ। और मैं तभी ये सब काम सब कर पाऊंगा जब आप सब मेरे साथ करने से करना मिलाकर के। ऐसा नहीं कि केवल आपने मेरे चुनाव में सहयोग कर दिया, हमें हरदम आपका सहयोग चाहिए। अगर हमें विकास करना है तो आप लोगों का जागरूकता चाहिए। आप जागरूक होंगे तो हमसे मांग करेंगे, हमें सलाह देंगे, हमें बताएंगे और हम सब मिलकर के क्षेत्र का विकास करेंगे। जो भी हमसे बन पड़ता है हम प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक क्षेत्र में काम कर पाए। लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने बताया ना कि 300 गाँव, 100 पंचायतें हैं, इन सब में क्या क्या होना है तो मैं हमेशा किसी में रोज लोगों से मिलता हूँ, रोज लोगों को सुनता हूँ। मुझे से लोग समस्या बताते हैं, इसका मैं निराकरण करने का प्रयास करता हूँ। और मेरा ये मानना है और मैं हर जगह जाकर के कहता हूँ कि क्षेत्र मेरा परिवार है, मेरा घर है। और क्षेत्र के लोगों को, घर के लोगों को, परिवार के लोगों को मेरे रहते कोई परेशानी हो तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को जनता ने जिस भरोसे से, नौजवान साथियों ने जिस भरोसे से मुझे यहाँ पहुँचाया तो कहीं ना कहीं उनके साथ बेईमानी होगी। और मेरे खून में बेईमानी नहीं है, मैं तुमको भरोसा दिलाता हूँ पूरे ताकत से, पूरे मन से ये मानना कि मैं अपने प्राण पर लगा करके क्षेत्र के विकास के काम करता रहूँगा। ऐसे ही मेरा आप सबसे कहना है कि खेल के साथ साथ हर क्षेत्र में, जो क्षेत्र में भी ऐसा नहीं कि खेल बस खेलना है जिसको वो खेले, कूदे, काम धंधे करने हैं तो अपने बिजनेस करे, पढ़ाई लिखाई करना है तो पढ़ाई लिख करके अधिकारी बने, कर्मचारी बने, बड़ी बड़ी जगहों पर अच्छे नेता बनना है, राजनीति करना है तो अच्छे काम करें, लोगों की सेवा करें और राजनीति करें। तो जहाँ पर भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो जीवन में मांगो भगवान आपको वो दे। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है और यही भी आशा करता हूँ कि आप जिस काम को भी करोगे तो अंतिम लक्ष्य तक प्राप्ति करना, आप शांत नहीं बैठोगे, मेहनत करते रहोगे, लक्ष्य के प्रति आप जागरूक रहोगे। आप यहाँ पर सभी क्षेत्र से और भी गाँव से, सभी जगह से लोग आए हैं, मैं सभी को यही शुभकामनाएं देती हुए कहता हूँ कि आप खेलेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और जब शरीर स्वस्थ रहता है तो हर चीज काम करने में मन भी लगता है। जब बीमारी जल्दी में कमजोर रहे तो शरीर होगा, फिर ना तो काम में मन लगता है, ना धंधे में मन लगता है, ना पढ़ाई में मन लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता है। इसलिए सबसे पहले जीवन में शरीर स्वस्थ रखे। और शरीर स्वस्थ तभी रहता है जब खेलते हैं, कूदते हैं, मेहनत करते हैं। तो ऐसे ही आप सब खेलते रहे, कूदते रहे, मेहनत करते रहे। भगवान से प्रार्थना है कि आपके चेहरों पर ऐसे ही मुस्कान बनी रहे, खुशियाँ आपके जीवन में राजाओं में बड़े, यही भगवान से प्रार्थना है। मैं पूरे आयोजन यहाँ पर टूर्नामेंट जो हुआ है उसको मैं अपनी तरफ से 11,000 रुपये की जो राशि है मैं अपनी तरफ से देने की घोषणा करता हूँ। और भी जो मेरे से आप लोग अपेक्षा करोगे ये मानना, फिर अंत में यही कहूँगा कि मैं तुम्हारे लिए काम करने आया हूँ, तुम जो कहोगे मैं वो काम करने आया हूँ। जय राम।
मिस्त्री तालियों की गड़गड़ाहट बराबर आपको होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।